गाड़ी लूट गई, खजाना लूट करके अखड़ी के खेत में बक्सा बहाया गया, अखड़ी के खेत में, और बक्सा बहा करके और क्या बोलते हैं सब निकले। और वकील हमारे ये गद्दार लुच्चे ऐसा शिकायत पुलिस के हाथ दे दिए कि बेचारे को फांसी हुई। राम प्रताप सिंह, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह, सब मिल करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ना कोई छोट है ना कोई बड़ा है ना कोई है, हर सब जात सब कोई बराबर के है, और सभी साथ सोच करके मिल करके आज़ादी का लड़ाई क्या कराया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से कंडीशन से ये अपने रास्ते के लिए निकलते हैं आज राम आचार्य जी, उस तरीके से गाँव वालों को भी असुविधा हो रही है कि लोग, गाँव के लोगों का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन लोग यहाँ आते हैं और फोटो शूट करवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। एक बार इनके घर पे आके नेता विधायक को कम से कम एक बार इनकी कंडीशन देखना चाहिए, सही चीज़ और उचित रास्ता देखकर उचित न्याय करना चाहिए। यहाँ के शासन प्रशासन नेता विधायक सभी को, किसी एक पर्सनल लोगों का रास्ता नहीं है कि सेनानी का ही इस पे है, इस पे कई लोगों का है, कई लोग परेशान रहते हैं। चिल्ला करके घंटे से चुप करता हूँ कि जो गांधी नेहरू इंदिरा किसी सरकार ने नहीं करता, वो आज मोदी सरकार, योगी सरकार दोनों मिल करके ना कहीं करते आम हो रहा है। और मैं अपने भाषण में कहता हूँ कि हर पार्टी आज के युग में हर पार्टी हर चाहे किस समाज को लिया जाए, सब में कुछ लुच्चे और कुछ भले मान। अभी क्षेत्र पतिसा में है। पतिसा में हम आपको मिलवाने लाए हैं स्वतंत्रता सेनानी जो 15 अगस्त देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ों से मुकाबला किए हैं और उनके सामने अपने घुटने नहीं टेके हैं। आज हम उनसे आपको मिलाएंगे और उनसे वो सारी स्वतंत्रता के बारे में हम जानेंगे कि वो किस तरीके से भारत आज़ाद होने से किन परिस्थितियों में था और अभी किन परिस्थितियों में उनको कंडीशन भारत की दिख रही है। हम राम अचल आचार्य जी से हम मिलवाने को लेके आए हैं। इनसे हम जानेंगे स्वतंत्रता के बारे में और स्वतंत्रता की सारी जानकारी हमें देंगे। बाबू जी, स्वतंत्रता के समय से आपकी जन्मतिथि क्या है? हम 25 मार्च 1925 पर था। सन 1925 में आपकी पैदाइश है। अगर देखा जाए तो 1925 से लेके अभी तक देश को 75 साल 1947 के बाद आज़ाद हुए हो गया है। लेकिन जिस तरीके से अभी भी ये सक्षम और स्वास्थ्य में अच्छे हमें दिख रहे हैं और एक मंदिर के पुजारी भी हैं। अगर इनकी एज देखी जाए तो 96 साल से इनकी अधिक एज हो चुकी है। और बाबू जी, जब आप स्वतंत्रता में जिस तरीके से अंग्रेज भारत पे कब्जा किए थे, आप किस तरीके से लड़ाई लड़े? हम इस तरह से लड़ाई लड़के यहाँ से बाबा जी कुछ जमीन कोई कहीं त्रिभुवन तक न हो रहा, वो भी हिंदू महासभा से अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब जिम्मेदारी के खिलाफ, वो भी करते मारे भी गए, पकड़े भी गए। उन लोगों के बचपन से वही प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता रहा, सुनते रहे, पढ़ते थे। लेकिन यहाँ से पढ़ करके बराबर हमारा वही हिंदू जो बाबा जी के था वही मेरे ऊपर प्रभाव करता रहा। और इस प्रभाव को देख करके हम गए तो हम अयोध्या, हमारे गुरु महाराज, क्योंकि हम गरीबी थी, हमें कुछ नहीं था, गुरु महाराज आए थे, वो हमको ले करके अयोध्या चले गए। वहाँ पर जब अयोध्या गए तो लड़पन अवस्था रही। उस समय हमारे 15 साल की अवस्था, 15 साल बल्कि 14 और बचपन से चले गए। तो वहाँ जब विद्यार्थियों के सब साथ जाए तो आंदोलन चलता रहा और विद्यार्थियों का इतनी साहस होता रहा कि विद्यार्थी उड़ करके सब चल गए। वहाँ विधानसभा से मुँह चल गई, मतलब अकबर रहा तो शोखन चल गई, कोई इसकी बात नहीं। राम सिंह दरोगा से ये सन 42-41 की बात है। उनको एक हमारे गुरु भाई थे, उनका तुलमल हरताल नाम था। देखो हमारे गुरु भाई थे, हमें सिर्फ और हम वो एक ही से कार्यक्रम पकड़ गए तो वो गए, तो वो मार दिए दरोगा को। 5-7 आदमी है। लाइन तोड़ने ने ऐसा था कि उस समय लाइन जब चलती रही तो गांव में, जैसे आपका लाइन के किनारे गांव है, तो वो गांव से चौकीदार जो सरकारी होता, 4 आदमी 5 आदमी की ड्यूटी लगती थी कि रात में कोई लाइन न तोड़ पावे। जब लड़ाई चल रही तो लड़ाई की वजह से तो वो चौकीदार लोग जब गए तो लोग छोड़ दी। तब तक जो होगा अम्बेल सिंह पहुँच गए तो बात करने लगे।
मर्जी असाई ऊपर हित भी सम्मान। तो इससे कुछ साक्षी रहा कि उतना जोश थे क्यों डरते हो हमारे रात पे साल नहीं थे। उस जोश को देखते हुए तो हमारे गुरु महाराज और जो राज्यसभा के थे और पहले तो एक दिन एक कोठरी में बंद रखे डांटे कि आप लोग चरखा निकल जाओ टिकट के हम गाड़ी में बैठिए। लेकिन जब और रहते बाधे तो उसमें कुछ गाजीपुर के, कुछ बिहार के, कुछ बलिया के 20-25 आदमियों की झुंड रेल झंडा इनकलाब जिंदाबाद कर रहे थे और एकदम मन में फंसे रहे। तो हम भी सोचे कि इन्हीं के सामने हम हो रहे, नहीं तो बेघाट पर हमारे उतार देगा। उनके अयोध्या में भी अध्यक्ष हमारे पूरे अध्यक्ष होते सरजीत लाल वर्मा जो उत्तर प्रदेश के कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने पूरा हमारे साथ दिया है। और आचार्य हिंद हो, अब इन्हीं लोग में जो हम ब्रह्मचारी के कई लोग हैं, बनवारी साहब और कुछ जलालपुर के, कुछ टाला के न्याज अहमद सरकारी रहा है और मुख्तार अहमद सरकारी रहा है। ये सब जेल में हमारे सब साथ में रहे। अच्छा, हम आचार्य जी ये जानना चाहेंगे क्या स्वतंत्रता के टाइम आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं हम गोंडा के लोकल क्षेत्रों में चंदा इकट्ठा किया करते थे और नेहरू जी के कार्यक्रम को सफल बनाए, तो जिसके लिए आपकी तारीफ भी की गई और क्या उसके लिए आंदोलन की तैयारी करने के लिए कभी आपको अंग्रेजों के अकॉर्डिंग आपको कभी जेल भी जाना पड़ा? हाँ, जेल भी जाना पड़ा। जब बिहार से हम वहाँ गए, बिहार वाले पकड़ गए वहाँ ले गए अपने साथ से, तो हम जा रहे थे छपरा अपना स्थान है, छपरा में पूजा करके यही सब भेजे गए थे। लेकिन जब वहाँ बीच मिल गए तो ऐसा है कि जैसे चलो वैसे साथी मिल जाते हैं। ये लोग इतना जहाज किए और इतना हम लोगों को बाल के ले गए मुजफ्फरपुर जिला, छपरा नहीं उतरने दिए। जब मुजफ्फर जिला हम पहुँच गए तो वहाँ भी एक बड़े ठाकुर साहब हैं, उनके यहाँ पर रोक लिया गया। वहाँ रोक करके और वहाँ से वही पड़ोस के जो और से है छत्रपाणी है, तो वो हमारे यहाँ अयोध्या रह चुके थे, उनका हमारा परिचय था, उनको पा करके हमको भी कुछ ही रुक गए और वो लोग कुछ लोग तो चले गए शिक्षा भाग के आए हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए, जब स्वतंत्रता दिवस की आपको जानकारी मिली कि कल देश आज़ाद हो जाएगा पूर्ण रूप से, अंग्रेज यहाँ देश छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको जानकारी कैसे मिलती है? हमको वहाँ तक कुछ नहीं सुन, वहाँ तक तो ये था कि लाल होगा, जिम्मेदारी समाप्त होगी और गौकशी बंद हो जाएगी, सत्य हिंसा का राम राज्य होगा, गांव-गांव में जो है तो कार्ड बनेंगे, छोट बड़ा सबको दंड होगा और बल्कि डॉक्टर जो और नेता कुछ सोशलिस्ट पार्टी वाले कुछ ये लोग भाषण में मारकाट चलने को खांसी हो गया मेरे साथियों को। अभी का कोई काल मिल चाहिए वहाँ हम गए हैं, है ना, वहाँ किसी कोई की भौरी लगा ऐसे बचाने गए और रात में गाड़ी लूट गई, खजाना लूट करके अखड़ी के खेत में बक्सा बहाया गया, अखड़ी के खेत में और बक्सा बहा करके और क्या बोलते हैं सब निकले। और बाकी हमारे ये गद्दार लुच्चे ऐसा शिकायत पुलिस के यहाँ दे दिए कि बेचारे सब खजाना भी पकड़ा गया, उसमें कम से कम 10-15 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, 4 को फांसी हुई, राम प्रसाद ढिसमिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला आज भी सब में हम सबके फांसी दिवस में जाते हैं। यहाँ गोंडा में राजेंद्र लाहिरी नौटियों के लड़के से है ना, हमारा 30 साल जन्म हुआ तो लाहिरी को फांसी हुआ, राम प्रसाद ढिसमिल को गोरखपुर में हुआ, रोशन सिंह को गोरखपुर में, राम प्रसाद सिंह को वहाँ हुआ इलाहाबाद में, और मैं रोशन सिंह को इलाहाबाद में हुआ, राम प्रसाद सिंह को गोरखपुर हुआ, और अशफाकुल्ला को फैजाबाद में, और राजेंद्र लाहिरी को फांसी 17 को दे दी गई, उनको भी 19 को होना था। लेकिन आज हमारे जो चंद्रशेखर उन्होंने राम प्रसाद ढिसमिल को वो नेता रहे सबके प्रमुख। अच्छा, जब आप स्वतंत्रता के बारे में आपको जानकारी होती है और 15 अगस्त को जश्न और तैयारियां कैसी रहती हैं यहाँ की? 15 अगस्त से और पहले से 15 अगस्त स्वतंत्रता के लिए तैयारी ये होता था कि 12:05 पर
अंग्रेज शासन हमको दे करके यहाँ रिचार्ड माउंट को ऐसा नाम था जो यहाँ का जनरल रहा, वो हमारे हाथ में दे करके और 12:05 के बाद वो सब बिहार से बाहर चले जाएंगे और शासन जो है तो यहाँ पे और वो आज़ादी मिलते ही रात में वो सुबह इतनी खुशहाली हुई है, छोट से बच्चा ले करके आज कहा जाता है अगर हम सोचते थे तो हमें ही क्यों हम कहते एक बच्चा था। अगर एक बच्चा के अंदर ये भावना ना होता तो कोई ना आज़ादी ले सकता, बच्चा रहा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ और हर एक युवा, हर एक बच्चे में जज्बा दिख रहा था, जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने अभी कहा है कि 75वीं स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर तिरंगा का अभियान किया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तिरंगा का अभियान किया, तिरंगा हो भी रहा है, होना चाहिए और तिरंगा होना चाहिए। हमारा जो प्रधानमंत्री आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ हमारी आज़ादी के समय में महात्मा गांधी कहा करते थे है ना, वो चीज़ सब उल्टा हो गया था। आज़ादी के बाद किसी ने कोई उसका प्रभाव नहीं किया, जात पात का लड़ाना, हिंदू मुस्लिम लड़ाना, जबकि हम महात्मा गांधी की आवाज़ पर हम लोग जब सब मिल करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई ना कोई छोट है ना कोई बड़ा है ना कोई है, हर सब जात सब कोई बराबर के है और सभी साल सोच करके मिल करके आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे। एक बच्चा से लेकर जो जेल गया वो और नहीं गया वो भी चला रहता। वही चीज़ आज मैं सोच रहा हूँ कि जितने करते हम होते आज मोदी सरकार आ करके 3-4 काम जो करके दिखा दिया है, भले ही कोई न माना, लेकिन मैं चिल्ला करके डंके के चौक करता हूँ कि जो गांधी नेहरू इंदिरा किसी सरकार ने नहीं करता, वो आज मोदी सरकार भले तो एक बार गुजरात में मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री के पहले और फिर मुलाकात हुआ मंत्री की तब फिर गुजरात के तब आज वही कश्मीर आज़ाद हो गया और धारा 370 मोदी जी ने समाप्त कर दिया। कहीं ना कोई कत्लेआम ना कोई झगड़ा। योगी जी ने गौकशी आज बंद कर दिया, जो लुटिया है ना है वो कहते हैं आज गौकशी बंद हो गया। अरे गौकशी बहुत बड़ा करता बड़ा हत्या होता रहा, आज जो हत्या को उन्होंने समाप्त कर दिया। मुसलमानों का पक्षपात किया जाता रहा तो वो हत्या होती थी है ना, आज हत्या समाप्त कर दी। मैं कहता हूँ कि हर पार्टी आज के युग में हर पार्टी हर चाहे किस समाज को लिया जाए, सब में कुछ लुटे और कुछ भले मान। अगर भले मान हो तो कोई पार्टी चल रही चलती और लुटे न हो तो बिगड़ी कैसे। देश हम देशवासियों तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी आपने देखा कि यहाँ आचार्य राम अचल जी से हम मुलाकात की है, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं। आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं कि इनके घर की, जबकि भारत के अमूल अंग माने जाते हैं और बहुत ही कम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी अब बचे होंगे देश के जो भारत की आज़ादी के लिए लड़े हैं, क्योंकि इनकी जो एज है 96 साल है। और आप इनके घर का कंडीशन देख सकते हैं कि इस तरीके से इन झाड़ियों में रह रहे हैं, कोई भी जीव जंतु इनको काट सकता है। इस तरीके से कोई भी सरकार की तरफ से इनको व्यवस्था नहीं की जाती है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है इन्हें बुलाया नहीं जाता है, इनका ये कहना कराया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से कंडीशन से ये अपने रास्ते के लिए निकलते हैं राम आचार्य जी, उस तरीके से गांव वालों को भी असुविधा हो रही है कि गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन लोग यहाँ आते हैं और फोटो शूट करवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। पहले आपको रास्ता दिखाएंगे कि जिस तरीके से जर्जर रास्ते से होते हुए जाते हैं, रास्ते का कंडीशन देख सकते हैं, इतना जर्जर है कि आप जा नहीं सकते हैं। इस तरीके के रास्ते से इतनी झाड़ियां हैं कि आपको अगर कोई जानवर काट ले, इनको जिस तरीके से इतने सबल नहीं है कि ये भाग भी सकते हैं। देश की स्वतंत्रता की कहानियां अगर स्वतंत्रता सेनानियों से हमें ना मिले तो शायद हमें जो जोश हम लोगों के अंदर आता है और देश के लिए प्रेरणा आती है वो हमें कहीं से भी ना मिले। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता ऐसे ही चला गया है और जहाँ से रास्ता आप टर्न मुड़ते हैं वहाँ भी ऐसे ही कंडीशन आपको दिखने को मिलता है। हम अभी जिस स्वतंत्रता सेनानी आचार्य जी के गांव में उपस्थित हैं, रोडों की कंडीशन आपने देखी कुछ इस तरीके से। यहाँ के जो लोकल लोग, यहाँ के निवासी, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में आपको बड़ी असुविधाएं होती हैं। बड़ा दिक्कत है इनके लिए और ये लगभग 96 साल इनकी उम्र है। ये किसी तरह बाहर बाज़ार में रहते हैं, यहाँ आते भी नहीं, बरसात में कभी कभी आ भी जाते हैं, तो ये बहुत इनको दिक्कत हो रही। बात रास्ते की, तो इस बरसात में जो रास्ता भी आपने दिखाया इस पर पानी भर जाता है, लगभग 2 फीट ऊपर पानी भर जाता है। और आने जाने में हम लोग अगर कोई लगभग 20-30 लोगों का रास्ता है, इस पर 3-4 घर का, सभी लोग गाड़ी अपनी बाहर ही खड़ी करके यहाँ पे आते हैं।
बरसात में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी रही बात रास्ता, तो आपने दिखा ही दिया है, कोई रास्ते की कोई वो ही नहीं। इनको देखना चाहिए एक बार, इनके घर पे आके नेता विधायक को कम से कम एक बार इनकी कंडीशन देखना चाहिए, सही चीज़ और उचित रास्ता देखकर उचित न्याय करना चाहिए। यहाँ के शासन प्रशासन नेता विधायक सभी को, किसी एक पर्सनल लोगों का रास्ता नहीं है कि सेनानी का ही इस पे है, इस पे कई लोगों का है, कई लोग परेशान रहते हैं। कभी किसी को सांप काट ले, कोई बूढ़ जाए, बगल में ताल है, ये सब कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाद में तो हम मुआवजा देने चले आते हैं, राहत कोष से सरकार का फंड जाता है, जान चली जाती है लोगों की, उसके पहले कोई ध्यान ही नहीं देता है। कम से कम ये ध्यान देना चाहिए। गांव के लोगों का कहना है का मतलब है कि यहाँ पे रोड हमको मुहैया कराई है, क्योंकि पर्सनल यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जी ही नहीं आते जाते हैं। यहाँ के गांव के लोग, गांव में कम से कम सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जो इस मार्ग से जाते रहते हैं। जिस तरीके से यहाँ की जर्जर स्थिति आपको मैंने दिखाया है, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। आप ये सोचिए कि जब स्वतंत्रता सेनानी की ये कंडीशन है तो आम जन की कैसी कंडीशन होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि ये संदेश हमारे अधिक से अधिक लोगों के पास भेजा जाए और हमारे जो क्षेत्र के नेता विधायक हैं वो इनकी मदद के लिए आगे आएं और इनकी मदद करें, क्योंकि स्वतंत्रता जैसे आप मनाते हैं वैसे स्वतंत्रता सेनानी के लिए आपको सुविधाएं भी मुहैया कराई जानी चाहिए। मिलते हैं आपको अगली रिपोर्ट के साथ। मैं राज, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।